नाउ विल कम टू न्यूमेरिकल्स। लास्ट क्लास में हमने दो न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी देखा था, तो आज एक और न्यूमेरिकल हम देखेंगे। तो आपका सामने है प्रॉब्लम ऐसे है कि N2O डिकम्पोजेस इनटू N2 and O2. N2O decomposes into N2 and O2. If the reaction is of first order, a reaction वो खुद ही दे रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर है, रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, डेवलप एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट। किसका एक्सप्रेशन मांग रहा है? रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन मांग रहा है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, इनिशियल प्रेशर एंड टोटल प्रेशर। तो इस रेट कांस्टेंट का फंक्शन किस टर्म्स में होना है? टाइम का, इनिशियल प्रेशर का और टोटल प्रेशर का। यूजुअली जो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट है उसका फॉर्मूला क्या है? रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू 2.303 बाय टी लॉग ए बाय ए माइनस एक्स। यही है आपका यूजुअली जो रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला है। जो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट है उसका फॉर्मूला है 2.303 बाई टी लॉग ए बाय ए माइनस एक्स। यहाँ ये क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। ए माइनस एक्स क्या है? द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर अ रिएक्शन टाइम टी। रिएक्शन टाइम टी के बाद जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बचा है वो ए माइनस एक्स है। ये यूजुअली हम लेते हैं, लेकिन यहां पर हमें जो रिएक्शन है वो गैसियस रिएक्शन है, तो कॉन्सेंट्रेशंस का जगह हमें प्रेशर्स का टर्म्स में लिखना जरूरी है। सो इसके लिए हम रिएक्शन ले लेंगे। अब इसका रिएक्शन क्या है? व्हाट इज द रिएक्शन? N2O decomposes to form N2 plus half O2। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप चार सेक्शन में डाल सकते हैं। तो दिस इज द रिएक्शन। N2O कैसे डिकम्पोज होगा? N2 प्लस हाफ O2 जैसे। अब इनिशियल प्रेशर, से फॉर एग्जांपल इनिशियल प्रेशर जो है वो हम PI मानेंगे। इनिशियल प्रेशर को हम PI, प्रेशर इनिशियल माने इनिशियल प्रेशर। तो इनिशियली कोई प्रोडक्ट फॉर्म होगा? इनिशियली स्टार्टिंग टाइम t इक्वल टू 0 पे कोई प्रोडक्ट नहीं होगा। तो इसीलिए जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का प्रेशर है वो 0 एटमॉस्फेयर होगा। तो इनिशियल कंडीशन में ये जो कंडीशन हमने लिखा है वो इनिशियली। इनिशियली नाउ अब क्या कह रहा है? रिएक्शन टाइम t है, तो कुछ रिएक्शन टाइम t के बाद क्या होगा? रिएक्टेंट जो है डिकम्पोज हो जाएगा और प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो जो चेंज आएगा उसको हम यूजुअली x लेते हैं। व्हाट इज x? द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये से फॉर एग्जांपल ये रिएक्टेंट को ये मान रहा है, तो रिएक्टेंट में जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन आया है उसको हम स्मॉल x जैसा लेते थे। सो नाउ एट टाइम t, रिएक्शन टाइम t, रिएक्शन टाइम t के बाद हमें क्या होगा? ये प्रेशर जो है कितना बचेगा? स्टार्टिंग प्रेशर जो है PI था, इनिशियल प्रेशर PI है, इसमें से कम होगा। कितना कम हो रहा है? मान के चल रहा है कि X कम हो रहा है। तो ये X कम होगा तो प्रोडक्ट्स कितना फॉर्म होगा? कितना फॉर्म होगा? ये X और X/2। यहां X क्यों लिखा है और यहां X/2 क्यों लिखा है? क्योंकि यहां इसका नंबर ऑफ मोल्स आप देखेंगे कितना N2 है? 1 N2, एक ही N2 है। और ऑक्सीजन जो है हाफ O2, ऑक्सीजन है हाफ। तो इसका मतलब जो चेंज आएगा वो X और X/2 होगा। तो ऐसे हमने ये PI माइनस एक्स स्टार्टिंग N2O का है,
x जो है N2 का प्रेशर है और O2 का प्रेशर जो है x/2। तो रिएक्शन टाइम t का समय ये सारे गैसेस जो है एक ही कंटेनर के अंदर है, पूरा रिएक्शन मिक्सचर एक कंटेनर में है, तो एक ही कंटेनर के अंदर होने की वजह से तो इसका टोटल प्रेशर क्या होगा? तो टोटल प्रेशर PT इज इक्वल टू जितना भी गैसेस है सारे का प्रेशर है सबको ऐड करना है। तो इसका मतलब N2O का प्रेशर कितना? PI माइनस X, ये N2O का प्रेशर है, प्लस नाइट्रोजन गैस का प्रेशर कितना? X, प्लस ऑक्सीजन गैस का प्रेशर कितना? x/2। तो इन तीनों को ऐड करेंगे हमें टोटल प्रेशर आएगा। तो इसका मतलब यहां माइनस x और प्लस x कैंसिल, दैट इंप्लाइज P टोटल प्रेशर इज इक्वल टू PI माने इनिशियल प्रेशर प्लस x/2। अभी हमें सिर्फ x चाहिए, तो x का वैल्यू क्या होगा? x के लिए PI को लेफ्ट हैंड साइड ले जाइए, तो इसका मतलब x/2 इज इक्वल टू P टोटल माइनस P इनिशियल। अब सिर्फ x चाहिए हमें, विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेगा, तो 2P टोटल माइनस 2P इनिशियल। तो अब हमें इनिशियल प्रेशर PI है और जो चेंज है x भी हमारे पास है, तो अभी हमें क्या चाहिए? रेट कांस्टेंट चाहिए। देयरफॉर रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय टाइम इनटू लॉग इनिशियल प्रेशर PI। स्टार्टिंग जो है इनिशियल प्रेशर लेना है, इसका माने ये का जगह PI लेंगे, इनिशियल प्रेशर डिवाइडेड बाय प्रेशर लेफ्ट आफ्टर टाइम t माने PI माइनस x। जैसे हमने लिया था ये बाई ये माइनस x लेते थे, वैसे ही ये का जगह क्या है? इनिशियल प्रेशर है PI, और ये माइनस x माने क्या है? जो बचा है, जो प्रेशर बचा है किसका? रिएक्टेंट का। तो कितना है रिएक्टेंट का प्रेशर? कितना बचा है? PI माइनस x। तो ये हमने सब्स्टिट्यूट किया, लेकिन हमें x का वैल्यू है, दैट इंप्लाइज K रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू 2.303 by T log PI divided by PI माइनस x का जगह क्या आया था? अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा x का जगह 2P टोटल माइनस 2P इनिशियल, तो ये माइनस ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि माइनस है। 2P टोटल प्रेशर माइनस 2 इंटू इनिशियल प्रेशर। तो ये इनिशियल प्रेशर का माइनस इंटू माइनस जो है प्लस हो जाएगा, दैट इंप्लाइज K रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू 2.303 by T log इनिशियल प्रेशर डिवाइडेड बाय PI प्लस 2PI माने 3PI होगा। 3P इनिशियल प्रेशर माइनस 2P टोटल। ऐसे हम इनिशियल प्रेशर, टोटल प्रेशर और टाइम का टर्म्स में रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। कोई डाउट्स है इसमें? यहां पर हमने क्या किया था? जो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट है वही फॉर्मूला हमने ले लिया, K इज इक्वल टू 2.303 बाई T log A बाई A माइनस X, और हमने इक्वेशन जो रिएक्शन है वो ले लिया है, N2O2 फॉर्म N2.5O2। इनिशियल कंडीशन क्या है? इनिशियली सिर्फ N2O है, इसीलिए PI N2O का इनिशियल प्रेशर PI हमने मान लिया। तो इनिशियली स्टार्टिंग मतलब शुरू में N2 नहीं रहेगा और ऑक्सीजन नहीं रहेगा, तो इसलिए 0 और टाइम t के बाद, रिएक्शन टाइम t के बाद क्या होगा? x चेंज होगा, मतलब
एक्स अमाउंट डिकम्पोज हो जाएगा, इसीलिए यहां पर हमने माइनस लिखा। और एक्स अमाउंट N2 फॉर्म होगा और एक्स अमाउंट ऑक्सीजन फॉर्म होना है, लेकिन ऑक्सीजन जो है हाफ O2 है, इसीलिए हाफ एक्स माने x/2 हमने लिखा है। तो इस एक्सप्रेशन से टोटल प्रेशर हमने निकाला, इससे रेट कांस्टेंट में हम रेट कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला आ रहा है 2.303/T log PI डिवाइडेड बाय 3PI माइनस 2PT। एनी डाउट्स? अगर कोई डाउट्स है तो आप चार सेक्शन में डाल सकते हैं। सर क्या ये क्लास फिर यूट्यूब में डालेंगे आप? मेरा नेटवर्क भी बहुत, देखते हैं बेटा, यूट्यूब में डालने के लिए हम कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन ये अच्छा है कि आप लाइव क्लास करके सुने, तो अगर कोई डाउट्स है तो आप खुद ही पूछ सकते हैं। व्हाट इज द मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन? जैसे यहां पर हमें दिख रहा है उसके हिसाब से मॉलिक्युलरिटी 1 है, लेकिन मॉलिक्युलरिटी जो है मैकेनिज्म से हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। ओके, कुछ बच्चों का नेटवर्क का प्रॉब्लम है, ठीक है, हम तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि इसको यूट्यूब में डालें। ओके, नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। हाफ O2 की जगह 2N2 भी लिख सकते हैं। हाँ, यहां पर आप 2N2 के लिए, जैसे ये हमने N2O टू फॉर्म N2 प्लस हाफ O2 लिया था, उसको आपने 2N2O टू फॉर्म 2N2 प्लस O2 करके भी आप कर सकते हैं। तब क्या होगा, आपका जो है यहाँ 2x को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर यहाँ 2x फॉर्म होगा और ये x फॉर्म होगा। वो कंफ्यूज ना होने के लिए हमने 1 मोल का हिसाब से हमने इस प्रॉब्लम को किया है। ओके, so now we'll go to another problem। एक बार पिछली स्लाइड, यही तो पिछली स्लाइड है। ओके, अगर आपको कोई डाउट है इसका आप स्नैपशॉट ले सकता है, स्नैपशॉट लेंगे तो आप खुद भी इसको करके देख सकते हैं। नाउ show that for a first order reaction, the time required for 99.9% completion of the reaction is 10 times that required for 50% of reaction। ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूजुअली 99% कंप्लीट होने में वो हाफ लाइफ टेक कितना टाइम्स ज्यादा है, या 99.9% कितना टाइम्स ज्यादा है, या 99.99% है तो कितना टाइम ज्यादा है। ऐसे प्रॉब्लम्स यूजुअली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछते हैं, ठीक है। तो ये वाला प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पर्सपेक्टिव में हम बता रहे हैं। ओके, तो यहां पर हमें पूछ रहा है कि एक ही रिएक्शन का 2 कंडीशंस दिया है। क्या है? फर्स्ट कंडीशन में 99.9% रिएक्शन खत्म होने के लिए जो टाइम लगेगा वो हाफ लाइफ टाइम से, माने 50% रिएक्शन माने हाफ लाइफ टाइम है, तो हाफ लाइफ टाइम से कितना गुना ज्यादा है। यहां तो कितना गुना ज्यादा है वो भी दे दिया है, 10 टाइम्स। तो हमें प्रूव करना है कि 99.9% रिएक्शन खत्म होने के लिए जो टाइम लगता है वो हाफ लाइफ टाइम से 10 टाइम्स ज्यादा है। इसको हमें प्रूव करना है। ओके, और रिएक्शन कौन सा ऑर्डर दे रहा है? फर्स्ट ऑर्डर। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी के हिसाब से हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो नाउ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है? जस्ट अभी हमने देखे थे, रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू 2.303/T log A बाय A माइनस x। आप कोई भी टाइम इंटरवल पे ले लीजिए, रेट कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स्ड रहता है। रेट कांस्टेंट ये खुद ही नेम में है, रेट कांस्टेंट माने इसका वैल्यू सेम रहता है। तो हमने केस 1 ले रहा है। केस 1 क्या है? 99.9% रिएक्शन में खत्म हो रहा है।
99.9% रिएक्शन में खत्म हो रहा है। लेट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, हम मान के चलेंगे कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ये स्मॉल ये हम मान रहे हैं, ये तो यूनिवर्सल है, हम हमेशा ऐसे ही ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो स्टार्टिंग क्या है, ये है। तो 99.9% खत्म होने के बाद क्या होगा, इसका मतलब ये माइनस एक्स का वैल्यू क्या होगा, ए माइनस एक्स माने ये माइनस 99.9% रिएक्शन खत्म हो गया। इसका मतलब 99.9 बाय 100 ये इंटू ये, इसका मतलब ये 0.999 ये। तो ये माइनस एक्स का वैल्यू क्या आएगा, ये माइनस 0.999 ये। अब ये कॉमन कर दीजिए, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.999 बाहर ये है। सो 1 माइनस 0.999 इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको आसान दिखेगा, कभी कभी गलत कर देते हैं, तो इसीलिए हम क्या करेंगे 1.000 1 को 1.000 लिख रहा है और 0.999 मतलब डेसिमल प्लेस के बाद डॉट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस है, वैसे ही 3 जीरोस लिखा है। तो इसका मान है 10 माइनस 1 ये 1 0 0 डॉट 0, इसका मतलब 0.001। या इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 10 पावर माइनस 3 लिख सकते हैं, 1 इंटू 10 पावर माइनस 3 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हमें ये माइनस एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 इंटू 10 पावर माइनस 3 ये। अब हमें ये का वैल्यू आ गया, ये माइनस एक्स का भी वैल्यू आ गया। तो दैट इंप्लाइज रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू 2.303 बाई T। यहां T डिनोट करने के लिए हमने 99.9 ऐसे दिखा रहा है ताकि कंफ्यूजन ना हो हाफ लाइफ का और इसका। तो T 99.9 इंटू लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था ये डिवाइडेड बाय 0.001 ये, या 1 इंटू 10 पावर माइनस 3 ये। अब ये और ये कैंसिल, ये 10 पावर माइनस 3 न्यूमरेटर में जाएगा तो 10 पावर प्लस 3 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2.303 बाय, यहां पर हम क्या करेंगे T99 का वैल्यू निकालेंगे, T99.9 इज इक्वल टू 2.303 बाय K। ये K जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यहां पर हमने क्या किया K को राइट हैंड साइड ले आया और T99.9 को लेफ्ट हैंड साइड लाया। तो 2.303 बाई K इंटू ये log 10 क्यूब, log 10 क्यूब। तो ये क्यूब जो है सामने आ जाएगा, इसका मतलब 3 log 10 होगा, log 10 का वैल्यू 1। तो दैट इज इक्वल टू 2.303 इंटू 3 बाय K। अब हमें T99.9% का वैल्यू आ गया है। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 6.909 डिवाइडेड बाय K। अब T99.9% का वैल्यू तो हमें आ गया है। तो नाउ कम टू T हाफ। T हाफ का फॉर्मूला तो हम जानते हैं, T 50%। T हाफ इसका वैल्यू क्या है फर्स्ट ऑर्डर में 0.693 बाय K। ये सीधे सीधे फॉर्मूला है हमारे पास 0.693 बाय
के। नाउ मान के चलिए इसका 1 है, ये है इक्वेशन 1 और ये वाला जो है इक्वेशन 2। नाउ क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 2, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू t 99.9% डिवाइडेड बाय t 50% इज इक्वल टू 6.909 बाई के, ये t 99.9 का आया डिवाइडेड बाय 0.693 बाई के। यहां पर आप देखेंगे तो ये के कैंसिल, 0.693 6.909, ये लगभग 10 टाइम्स, नियरली 10 टाइम्स। देयरफॉर t 99.9% वाला रिएक्शन टाइम जो है वो हाफ लाइफ टाइम से अप्रॉक्स 10 टाइम्स है, अप्रॉक्स वो 10 टाइम्स है, नियरली 10 टाइम्स। तो ऐसे हम कर सकते हैं। तो यहां पर आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं या ना, क्योंकि हमें हाफ लाइफ का तो सीधे सीधे 0.693 बाई के हमें याद है, ये तो हमेशा याद रहता है, इसीलिए यहां पर हमने मल्टीप्लाई करके 6.909 बाई के लिखा है। ठीक है, इसमें कोई डाउट्स है? या अजस्विता राजगुरु इन्होंने लिखा है कि 9.9696 करेक्ट बेटा, उसका आप राउंड ऑफ करेंगे तो नियरली 10 टाइम्स, तो इसीलिए हम लिखते हैं कि अप्रॉक्स 10 टाइम्स है। और कोई डाउट्स है तो आप 4 सेक्शन में डाल सकते हैं। एनी डाउट्स? ओके, नो सर। सो नाउ विल गो फर्दर, आगे हम देखेंगे। If the half-life of C14 is 5600 years, C14 का हाफ लाइफ टाइम जो है वो यहां पर दे रहा है कि 5600 years. How many atoms of C14 are required to produce an average of 5 beta emissions per minute? ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया? यहां पर हमको हाफ लाइफ टाइम दे रहा है कार्बन 14 का, कितना? 5600 ईयर्स। सलोनी राय वांट्स टू टेक स्क्रीनशॉट। ठीक है बेटा, ले लीजिए, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए पहले। मेरे हैंड राइटिंग उतना अच्छा नहीं है, थोड़ा सा कंसिडर करिए इसको। ठीक है, ओके। नाउ सो अभी प्रॉब्लम यह है, इफ हाफ लाइफ ऑफ 14C, कार्बन 14 का जो है हाफ लाइफ 5600 ईयर्स हमें दे रहा है, हाउ मेनी एटम्स ऑफ कार्बन 14 आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एवरेज ऑफ 5 बीटा एमिशंस पर मिनट? उसको 5 बीटा एमिशंस पर मिनट चाहिए, पर मिनट, ध्यान दे दीजिए, ये पूछ रहा है पर मिनट। इसका मतलब हमें जो हाफ लाइफ है उसको भी पर मिनट में चेंज करना है, पहला पॉइंट। नाउ और क्या कह रहा है, उनको चाहिए कि टू प्रोड्यूस एन एवरेज ऑफ 5 बीटा एमिशंस, 5 बीटा एमिशंस होना है पर मिनट। इसका मतलब वो रेट दे रहा है, उन्होंने क्या दे रहा है? रेट। सो व्हाट डू यू मीन बाय बीटा एमिशंस? बीटा एमिशंस माने, देखिए कार्बन 14 जो है एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है, रेडियो एक्टिव मटेरियल से हमें रेडिएशन निकलता है, उसी को कहते हैं डिसइंटीग्रेशन भी कहते हैं, एमिशन और डिसइंटीग्रेशन भी कहते हैं। नाउ हमें रेडिएशन जो निकलता है उसमें से अल्फा रेस निकल सकता है, बीटा रेस निकल सकता है, गामा रेस निकल सकता है। तो ऐसे जो निकलता है ना उसको ही वही है रेडियो एक्टिविटी।
है ना, उसी से रेडियो एक्टिविटी हम निकालते हैं, तो वो टॉपिक पे हम नहीं जा रहे हैं। बस इतना ध्यान दे दीजिए कि यहां से हमें एमिशंस होगा, मतलब अल्फा रेस निकल सकता है, बीटा रेस निकल सकता है, गामा रेस निकल सकता है, ऐसे एमिशंस होता है। तो ये एमिशन का रेट दे रहा है 5 बीटा एमिशंस पर मिनट, 5 बीटा एमिशंस पर मिनट। इसका मतलब हमको क्या दिया है, उन्होंने रेट दिया है, रेट डिसइंटीग्रेशन और एमिशन। एवरेज रेट बता रहा है, तो एवरेज बता रहा है, इसलिए हमने डेल्टा एन ले रहे हैं, डेल्टा एन बाय डेल्टा टी, डेल्टा एन बाय डेल्टा टी ये रेट है। तो रेट कितना दे रहे हैं इन्होंने, 5 यूनिट्स क्या है, मिनट इनवर्स पर मिनट। ये इतना बीटा एमिशंस, इतना बीटा एमिशंस पर मिनट है। तो 5 बीटा एमिशंस पर मिनट, इसका मतलब नंबर हमें दे रहा है, नंबर मिनट इनवर्स, नंबर इंटू मिनट इनवर्स है। 5 बीटा एमिशंस ये पर मिनट होना है, ये इनको चाहिए। इसके लिए हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है टी हाफ, हमें इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है उन्होंने, टी हाफ। तो टी हाफ कितना दिया, 5600 ईयर्स इन्होंने दिया, लेकिन हमें पूछ रहा है मिनट्स में, तो इसका मतलब ईयर्स को मिनट में कन्वर्ट करना है। तो दैट इंप्लाइज टी हाफ इज इक्वल टू 5600, ये ईयर्स है। तो एवरेज में ईयर जो है कितना डेज होता है, 365। हम मान ले रहे हैं कि उसका नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर नहीं मान रहे हैं, नॉर्मल ईयर। तो 5600 इंटू 365, तो इतना डेज हो गया। अब डेज को जो है आवर्स में, ये 1 डे में कितना आवर्स है, 24 आवर्स है। फिर 24 आवर्स में एक एक आवर में कितना मिनट्स है, 60 मिनट्स है। इसका माने ये ईयर्स को, ये 5600 ईयर्स है, ईयर्स को हमने डेज में कन्वर्ट किया, फिर डेज को आवर्स में कन्वर्ट कर रहा है, फिर आवर्स को मिनट में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमें 5600 ईयर्स को कितना मिनट्स होता है, 5600 इंटू 365 इंटू 24 इंटू 60। कोई भी एक लड़का इसका मल्टीप्लाई करके आंसर हमें चैट बॉक्स में डाल दीजिए, तब तक हम दूसरा देखते हैं। तो टी हाफ हमें आ गया मिनट्स में। नाउ हमें टी हाफ का वैल्यू है, रेट उन्होंने दे दिया, रेट दे दिया है, टी हाफ भी दे दिया है। हाँ, ये एक आदर्श कुमार शुक्ला ने डाला है, कितना आया, 1 मिनट हम लिख दे रहे हैं, 2943360, मतलब 33, एक और 3 है, 36, कितना जीरोस है, जीरोस कितना है, 3 है कि 4 है, कितना जीरोस आ रहा था, 4 जीरोस। ओके, क्या यार एक मल्टीप्लिकेशन में इतना गलती कर रहा है, कुछ लोग 3 डाल रहे, कुछ लोग 4 डाल रहे हैं। ओके, सो इसको हमने 2.9434 एवरेज हमारा अप्रॉक्स इंटू 10 पावर कितना डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 पावर 9 डाल सकते हैं। इतना हमें मिनट्स में टी हाफ आया, 2.9434 इंटू 10 पावर 9 मिनट्स, क्योंकि हमें 2 के बाद 9 डिजिट्स है, 2 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट्स है। तो 2.9434 इंटू 10 पावर 9 मिनट्स है, तो टी हाफ भी आ गया। अब हमें रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला हम निकालेंगे। हमें क्या चाहिए, नंबर चाहिए, एन का वैल्यू चाहिए। रेट उन्होंने दे दिया, तो नंबर हमें चाहिए। ओके, हाउ मेनी एटम्स ऑफ C14 आर रिक्वायर्ड, इसका मतलब कितना C14 एटम्स जरूरत है, उसका नंबर हमें चाहिए। तो इसका मतलब हमें क्या है, ये यूजुअली
all the disintegration reactions, all the radioactive reactions are first order reactions. ये हमें जानना जरूरी है. जो रेडियो एक्टिव जो एमिशंस होता है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो होता है. तो अकॉर्डिंग टू रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये पावर 1. यहां कॉन्सेंट्रेशन का जगह हमें क्या पूछ रहा है, नंबर पूछ रहा है. इसका मतलब हमें एक्सप्रेशन होगा रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू नंबर. हमें नंबर चाहिए था, तो इसका मतलब नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू रेट को स्मॉल आर या कैपिटल आर कोई भी रिप्रेजेंट कर सकता है. यहां हमने कैपिटल आर लिखा, तो रेट डिवाइडेड बाय के. तो रेट हमारे पास ऑलरेडी है कितना, 5 बीटा एमिशंस पर मिनट ऑलरेडी है. अभी हमें के चाहिए. के लिए हमें इंफॉर्मेशन क्या है, टी हाफ है. तो के निकालने के लिए हमें टी हाफ यूज होगा. तो के इज इक्वल टू व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फर्स्ट ऑर्डर रेट काइनेटिक्स. फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के हिसाब से रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू 0.693 बाय टी हाफ. 0.693 by T half. So that is equal to 0.693 divided by 2.9434 अप्रोक्स हमने लिखा into 10 पावर माइनस 9. ये 10 पावर माइनस 9 को न्यूमरेटर में ले जाइए तो क्या होगा, 10 पावर प्लस 9 होगा. तो इसको हम लिख रहा है 6.93 divided by 2.9434 into 10 पावर 8. 8 क्यों है, एक 10 को हमने 0.693 को 6.93 लिखने में यूज किया, इसलिए 8 बचा है. 9 था, 9 में से एक को हमने यहां मल्टीप्लाई किया था. अब 6.93 by 2.9434 कितना आ रहा है, देखिए 2 पॉइंट कुछ आएगा, कितना आ रहा है बताइए. 6.93 बेटा, इसका माना 2.354. तो 2.354 इंटू 10 पावर 8. कॉन्सेंट्रेशन की जगह क्यों लिखे हैं फिर से समझाइए. यहां देखिए कॉन्सेंट्रेशन माने कॉन्सेंट्रेशन को आप किसी भी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो. मोलारिटी में एक्सप्रेस कर सकते हो, मोलालिटी में एक्सप्रेस कर सकते हो, मोल फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर सकते हो, मोल्स में एक्सप्रेस कर सकते हो. यहां उन्होंने नंबर्स में एक्सप्रेस कर रहा है, उन्होंने नंबर ऑफ एटम्स में उन्होंने एक्सप्रेस कर रहा है. इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन का जगह हमने नंबर ऑफ एटम्स यहां पर हमने लिखा है. तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए हमने रेट का यूज किया है. रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन. या कॉन्सेंट्रेशन का जगह नंबर है तो इसका हमने सब्स्टिट्यूट करके n नंबर इज इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट. यहां रेट कांस्टेंट आ गया, रेट ऑलरेडी है, तो रेट कितना है 5 बीटा एमिशंस. देयरफॉर नंबर ऑफ एटम्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू रेट बाय रेट कांस्टेंट. रेट का इन्होंने दे रहा है 5 बीटा एमिशंस पर मिनट. हाँ ठीक है, तो ये 5 डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट ये कितना आया, k डिवाइडेड बाय टी हाफ. ये एक मिनट, यहां पर हमने ये 10 पावर प्लस 9 था ना, गलत किए थे. यहां 10 पावर प्लस 9 था, न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या होगा, यहां 10 पावर माइनस 10 लिखना है, माइनस 10, क्योंकि ये न्यूमरेटर में जाएगा तो हमें क्या होगा 10 पावर माइनस 9 हो जाएगा. और इसको हमने 10 पावर माइनस 1 इंटू 10 पावर प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसे मान के चलिए. तो ये 10 पावर माइनस 10 इंटू 10, ये 10 को जो है 0.693 को 6.93 करने के लिए हमने यूज किया. तो हमें क्या आ रहा है 2.354 10 पावर माइनस 10. अब इसको सब्स्टिट्यूट करिए, 2.354
इंटू 10⁻⁻10, ये न्यूमरेटर में जाएगा तो +10 हो जाएगा। 5/2.3 माने इसका वैल्यू क्या आएगा, कितना, कुछ 1.8 ऐसे कुछ आएगा, नहीं सॉरी 2 पॉइंट कुछ आएगा, 2.18 ऐसे कुछ आएगा। देखिए कितना आ रहा है, हमने अप्रॉक्स लिखा है 2.18 इंटू 10⁻+10। इसका मतलब 5 बीटा एमिशंस आने के लिए हमें 2.18 कितना आ रहा है, 2.1266 आ रहा है। ये कितना आ रहा है, 5 डिवाइडेड बाय 2.354, 5 डिवाइडेड बाय 2.5354, 2.12 आ रहा है। ओके, तो 2.12 जो भी वैल्यू आपको आ रहा है वो लिख लीजिए। तो 2.12 इंटू 10⁻10 इतना एटम्स हमें जरूरी है ताकि 5 बीटा एमिशंस पर मिनट हो। हम फिर से एक्सप्लेन कर रहा है, देखिए हमें कार्बन 14 का हाफ लाइफ टाइम दे दिया है और उन्होंने रेट भी दिया है, कह रहा है कि 1 मिनट में 5 बीटा एमिशंस हो रहा है। तो 1 मिनट में 5 बीटा एमिशंस होने के लिए कितना एटम्स जरूरी है, कितना एटम्स लेंगे तो 5 बीटा एमिशंस होगा, ये क्वेश्चन है। सॉरी, तो इसका मतलब हमें रेट दे दिया और हाफ लाइफ टाइम भी दे दिया। तो पहले हमने हाफ लाइफ टाइम को भी मिनट्स में कन्वर्ट किया, क्योंकि हमें रेट जो है पर मिनट इन्होंने दे दिया, तो हमने हाफ लाइफ टाइम को मिनट्स में कन्वर्ट किया। उसके बाद हम क्या किया है, ये हाफ लाइफ टाइम से रेट कांस्टेंट का वैल्यू हमने निकाला। रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू 0.693/T-half, उससे हमें रेट कांस्टेंट के वैल्यू आ गया 2.354 इंटू 10⁻⁻10। ये हमें रेट कांस्टेंट स्मॉल के का फॉर्मूला वैल्यू आ गया है। अभी हमें क्या चाहिए, नंबर चाहिए। तो नंबर इज इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट। तो इस एक्सप्रेशन में रेट का वैल्यू 5 है और रेट कांस्टेंट का वैल्यू ये जो 2.354 इंटू 10⁻⁻10 आया है, वो वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ओवरऑल हमें वैल्यू आया 2.12 इंटू 10⁻10। इतना एटम्स हमें जरूरी है ताकि वो 5 बीटा एमिशंस करें। ठीक है, अगर आपको लगेगा कि इतना मतलब डीप स्टडी जरूरत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रॉब्लम का आप ओमिट कर सकते हो। लेकिन जो बच्चे कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स में थोड़ा सा एक्टिव है, वो बच्चे के लिए ये न्यूमेरिकल्स आप कर सकते हैं। तो अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, और कोई डाउट्स है तो आप चैट बॉक्स में डालिए, नहीं तो हम आगे जाएंगे। एनी डाउट्स? अगर कोई डाउट्स है तो चैट बॉक्स में डालिए। ओके, नो डाउट्स। नाउ विल गो फर्दर, आगे का हम देखते हैं। नाउ in a first order reaction it takes 100 seconds for half the reaction is to complete। इन्होंने बता रहा है रिएक्शन जो है फर्स्ट ऑर्डर है और टी हाफ जो है 100 सेकेंड्स है। दो चीज हमने दे दिया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिया है, कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर, टी हाफ का वैल्यू दिया है 100 सेकेंड्स। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 99% चेंज। हाउ लॉन्ग ये नहीं कह रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स, हाफ लाइफ से कितना टाइम्स वो नहीं कह रहा है, इन्होंने बता रहा है कि हाउ लॉन्ग, कितना टाइम लेगा। इसका मतलब हमें टाइम निकालना है। ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर, तो डायरेक्ट प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, इसमें एक और क्वेश्चन भी है, व्हाट विल दिस टाइम बी इफ द रिएक्शन इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर एंड इन्वॉल्व्स ओनली वन रिएक्टेंट। इस बार क्या रहा है कि इसी सेम कंडीशंस को सेकंड ऑर्डर मान के करिए, तब क्या टाइम लगता है, वो हमें क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम देखते हैं। इसमें कोई डाउट्स है, क्वेश्चन में कोई डाउट्स है? ये किसी ने कह रहा है कि रेडियो एक्टिव रिएक्शन कैसे लिखते हैं। देखिए, रेडियो एक्टिव रिएक्शन को
अभी हमें लिखने का जरूरत नहीं है, फिर भी आप देखिए यहां हमें क्या दे रहा है, कार्बन 14 ना, कार्बन 14 C16। तो C16 से हमें बीटा एमिशन होता है। बीटा एमिशन माने ये -1 नेगेटिव चार्ज है, 0 E -1 0 नेगेटिव चार्ज है, और ये ऐसे लेते हैं। तो इसका हिसाब से जो एटम चेंज होगा वो लिखते हैं हम लोग, ठीक है। बीटा एमिशन यहां -1 गया तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ना चाहिए, तब ये क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। एक बच्चे ने कह रहा है कि उसका रेडियो एक्टिव रिएक्शन कैसे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ रेडियो एक्टिव रिएक्शंस यूजुअली ऐसे लिखते हैं, जो भी पेरेंट है यहाँ पेरेंट लिखा है, अभी डॉटर्स क्या है यहाँ इन्होंने बता रहा है कि बीटा एमिशंस होगा। मान के चलिए एक बीटा रेडिकल निकला है, बीटा रेडिकल इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन है, तो उसका चार्ज जो है -1 है, मास जो है 0 है, तो यहाँ -1, तो दोनों तरफ ऐड करने के बाद भी C16 मतलब 6 और 14 आना है, तो 7 - 1 6 बराबर है, 0 + 14 14 का बराबर है। तो हमें रिएक्शन ऐसे होता है यूजुअली, ठीक है। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। हाँ, तो यहां पर हम, कोई डाउट है क्या? एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन वन मोर टाइम प्लीज। कौन सा क्वेश्चन क्या रहा है बेटा विकास, कौन सा, ये अभी जो स्लाइड है वो वाला कि ओल्ड क्वेश्चन है? करंट, अच्छा ओके, करंट, ओके। हाँ, यहां पर हमें इसी में 2 क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन में क्या है, T½ दे दिया है, 99% चेंज के लिए कितना टाइम लगेगा, यही क्वेश्चन है। तो पहला केस में आप यूज करिए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का कंडीशन, सेकंड का केस में यूज करिए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का कंडीशन, यही फर्क है। पहला टाइम आप निकालेंगे टाइम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स यूज करके निकालिए, सेकंड टाइम जो निकालेंगे टाइम उसके लिए सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स यूज करिए। लेकिन कितना टाइम है 99% होने के लिए, जो टाइम लगता है वो हमें निकालना है। तो हमें सीधे क्या वैल्यू दिया है, पहला केस हम पहला प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसमें पहला प्रॉब्लम में हमें ऑर्डर जो है, रिएक्शन ऑर्डर जो है 1 फर्स्ट ऑर्डर है, और हमें T½ का वैल्यू दिया है कितना, 100 सेकेंड्स, 100 सेकेंड्स। अब T½ दे दिया तो हमें रेट कांस्टेंट आ जाएगा, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू 0.693 बाई T½ so that is equal to 0.693 by 100 सेकंड इनवर्स, इतना सेकंड इनवर्स है। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये 6.93 इंटू 10⁻⁻1 न्यूमरेटर में है, और ये 100 को न्यूमरेटर में जाएंगे तो 10⁻²। इसका मतलब हम ओवरऑल हम लिख सकते हैं 6.93 इंटू 10⁻³ सेकंड इनवर्स। ये सब में आया, ये 100 को न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो 10⁻² आएगा, 100 को न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो 10⁻² आएगा, और 0.693 को 6.93 लिख रहा है, इसीलिए एक और 10⁻1 आया, तो ओवरऑल 10⁻³ हमने लिखा। अब रेट कांस्टेंट आ गया, रेट कांस्टेंट आया। अब कम टू कंडीशन, क्या है 99% चेंज बता रहा है, तो 99% चेंज, कोई भी चेंज हो रेट कांस्टेंट तो सेम रहता है। अब रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ये बाय ये माइनस एक्स। तो स्टार्टिंग ये है और एक्स जो है 99% मान लें 0.99 ये, तो इसको सब्स्टिट्यूट करिए, दैट इंप्लाइज टी को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, टी 99% इज इक्वल टू 2.303 बाई के
K को राइट हैंड साइड ले आया और T 99% को लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, इंटू लॉग ये बाय ये माइनस एक्स वैल्यू कितना 99% खत्म हो गया, 99% रिएक्शन खत्म हो गया, इसका माने 0.99 ये खत्म हो गया, x का जो वैल्यू जो है 0.99 ये, सो इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा 2.303 बाई k का वैल्यू कितना, k का वैल्यू आया 6.93 इंटू 10⁻³ इंटू लॉग ये बाय ये कॉमन करेंगे 1 माइनस 0.99, इसका मतलब 0.01 ये कैंसिल, ये 0.01 माने 10⁻⁻², न्यूमरेटर में जाएगा तो 10⁻+2, तो ये 2.303 जो है ये कितना टाइम्स कटेगा, ये 3.01 टाइम्स कटेगा, so that is equal to 1 divided by 3.01 या 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 10⁻³ इंटू ये 10⁻² न्यूमरेटर में जाएगा तो 10⁻+2 हो गया और 2 जो है सामने आएगा, इसका मतलब ये आप 10⁻³ को न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो 10⁻+3 हो जाएगा, इसका मतलब 2000/3 अप्रॉक्स 2000/3, तो इसका वैल्यू जो आएगा वो आप उतना आपका सेकेंड्स होगा, 3.32 आ रहा है। कैसे, ये log 2 का वैल्यू ना, log 2 का वैल्यू 0.301 है, तो इसका जो कटेगा 3.01 टाइम्स कटेगा 6.93 में, तो हमें अप्रॉक्स इसका वैल्यू आएगा 666.66 ऐसे, इसका मतलब अप्रॉक्स आप लिख सकते हैं 667 सेकेंड्स। ऐसे हम जो 99% रिएक्शन खत्म होने के लिए जो टाइम लगता है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के हिसाब से हम निकाल सकते हैं। नाउ कम टू सेकंड केस, तो सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस में सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, इस बार रिएक्शन क्या है, सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, तो सेकंड ऑर्डर माने अब सब कुछ चेंज हो जाएगा। सेकंड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का क्या है फॉर्मूला, रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू 1/T इंटू x बाय ये इंटू ए माइनस एक्स है, यही है फॉर्मूला रेट कांस्टेंट। तो ये रेट कांस्टेंट पहला केस है 50% रिएक्शन, तो ये T हाफ ये क्या होगा 50% के लिए T हाफ हो जाएगा, और x का वैल्यू क्या होगा, a/2 होगा, दैट इंप्लाइज K 50% इज इक्वल टू 1/T हाफ इंटू, माने 50% का समय क्या है, 50% खत्म होने मान लो T हाफ है, टाइम की जगह T हाफ लिखेंगे, इंटू x, x का जगह क्या है, हाफ खत्म हो गया, इसका मतलब a/2, या डायरेक्ट सीधे सीधे हाफ लाइफ का फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं, इतना करने का भी जरूरत नहीं, अगर आपका हाफ लाइफ का याद है तो सीधे सीधे हाफ लाइफ भी आप लिख सकते हैं, a माइनस a/2 माने a/2 आएगा, तो ये दोनों कैंसिल, तो इसका मतलब K इज इक्वल टू K 50% या K सिंपली K इज इक्वल टू 1/A इंटू T हाफ, T हाफ का वैल्यू कितना 100 सेकेंड्स, तो ये K का वैल्यू आ गया। दूसरा 99% खत्म हो गया ना, उसका हिसाब से भी K निकालेंगे, 99% के हिसाब से, फिर से K 99% इज इक्वल टू
हाँ 1/t 99% इंटू x, x कितना खत्म हुआ 99% खत्म हुआ, मतलब 0.99 ये, यहां x का वैल्यू कितना 0.99 ये, क्योंकि 99% खत्म हो गया है, डिवाइडेड बाय ये इंटू a माइनस एक्स, a माइनस 0.99 ये। एक मिनट बच्चों, एक मिनट बस। ओके, सो नाउ हाँ, ये k 99% इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू 1/t 99% इंटू, यहां ये और ये कैंसिल, न्यूमरेटर में बच रहा है 0.99 बाय, नीचे बचेगा 0.01 ये। हाँ, अब आप k का वैल्यू कोई भी परसेंटेज पे निकालिए, k का वैल्यू कोई भी परसेंटेज पे निकालिए, k का वैल्यू तो सेम रहता है, क्योंकि वो रेट कांस्टेंट है, उसका वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप टी हाफ पे रेट कांस्टेंट निकालिए या 99% पे टी हाफ रेट कांस्टेंट निकालिए, वैल्यू तो फिक्स्ड रहता है। तो अब ये दोनों का आप इक्वेट कर सकता है, तो इसका माने है 1/100 ये इज इक्वल टू, ये 0.99/0.01, 99 बाई ये लिख सकता है, क्योंकि 0.0 हट जाएगा, तो हमें क्या आ रहा है 99 डिवाइडेड बाय ये इंटू t 99%। अब यहां डिनोमिनेटर में ये, यहां का डिनोमिनेटर में ये कैंसिल, हमें t चाहिए, तो इस t 99% को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए और यहां का 100 को राइट हैंड साइड ले आइए, तो इसका मतलब t 99% इज इक्वल टू 9900 सेकेंड्स। यहां फर्क देखा आपने, अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो 99% खत्म होने के लिए 667 सेकेंड्स टाइम जरूरत होगा, लेकिन अगर यही रिएक्शन सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो हो रहा है तो 9900 सेकेंड्स का जरूरी है। ठीक है, यहां पर हम फिर से बता रहे हैं क्या कर रहा है, हम देखिए फर्स्ट केस में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का कंडीशन हमने यूज किया। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का क्या है, k इज इक्वल टू 2.303/2 log a बाई a माइनस एक्स। तो t हाफ का फॉर्मूला से k वैल्यू हम निकाल सकते हैं, वो k वैल्यू हमने निकाला, फिर 99% के हिसाब से जो k वैल्यू है वो हमने ले लिया, दोनों का बराबर कर देंगे तो हमें यहां पर t 99% का वैल्यू आ जाएगा। दोनों को बराबर करिए या इस एक्सप्रेशन में जहां k है वहां k वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, तो हमें आ गया है t 99% वाला टाइम। सेकंड केस में क्या है, इस बार रिएक्शन जो है सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो हो रहा है। नाउ द रिएक्शन इज फॉलोइंग सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। तो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स का टी हाफ फॉर्मूला क्या है तो इतना लंबा आप कर सकते हैं, नहीं तो सीधे सीधे टी हाफ का फॉर्मूला लिख सकता है। टी हाफ का फॉर्मूला क्या है, टी हाफ इज इक्वल टू 1/a, 1/a, तो वही तो हमने लिखा 1/a टी हाफ। तो ये k को राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, तो k इज इक्वल टू 1/a इंटू टी हाफ। तो यहां हमने डिराइव करके दिखाया, नहीं तो यहां डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। तो यहां से रेट कांस्टेंट का वैल्यू हमें आ गया, वैसे ही रेट कांस्टेंट को 99% का समय में भी हमने सब्स्टिट्यूट करके निकाला।
दोनों रेट कांस्टेंट्स को बराबर किया, तो तब हमें T99% का टाइम आ गया। ठीक है, और कोई डाउट्स? इक्वल क्यों किए हैं? क्योंकि आप देखिए रिएक्शन स्टार्ट करने के बाद आप 10 सेकंड्स के बाद ले लीजिए, 20 सेकंड्स के बाद ले लीजिए, या 100 सेकंड्स, कितना भी टाइम के बाद ले लीजिए, रेट कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है। एक रिएक्शन में रेट कांस्टेंट हमेशा सेम रहता है। हाफ लाइफ टाइम पे जो रेट कांस्टेंट है वो 99% पे जो रेट कांस्टेंट है, दोनों सेम है। नाम में ही मीनिंग है रेट कांस्टेंट, माने वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन रेट सेम नहीं है। रेट तो वैरी होगा। रेट जो है स्टार्टिंग 5 सेकंड में एक रेट होगा, हाफ लाइफ पे एक रेट होगा, 99% पे एक रेट होगा, वो अलग हो सकता है, लेकिन रेट कांस्टेंट वैरी नहीं होगा। सर फर्स्ट ऑर्डर वाले केस में 99 वाला पोर्शन फिर से एक्सप्लेन करिए। फर्स्ट ऑर्डर केस में भी हमने क्या किया था बेटा, यहां देखिए हमें टी हाफ वैल्यू दिया गया है, तो टी हाफ का वैल्यू ले लिया है, उसको यूज करके रेट कांस्टेंट वैल्यू हमने निकाला। इस रेट कांस्टेंट तो फिक्स रहता है, जैसा अभी हमने कहा कोई भी परसेंटेज पे ले लिए रेट कांस्टेंट तो वही है। तो इस रेट कांस्टेंट का वैल्यू ले गया के हम 99% पे जो रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन है उसमें हमने सब्स्टिट्यूट किया। यहां पर सब्स्टिट्यूट करके 99% पे जो वैल्यू होगा वो हमने निकाला। फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के रेट कांस्टेंट इक्वल होगा? नहीं होगा। फर्स्ट ऑर्डर के रेट कांस्टेंट अलग है, सेकंड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट अलग है, इक्वल नहीं होगा। सर ये सेकंड वाला नहीं समझ में आ रहा है। सेकंड वाला माने देखिए हमने पहले क्या है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स यूज किया, उसके लिए फॉर्मूला है 2.303/t log a by a minus x। सेकंड वाले में फॉर्मूला क्या है, उसमें फॉर्मूला चेंज हो गया। क्या है फॉर्मूला? 1/t x by a into a minus x। इसमें जो वैल्यूज हम जानते हैं उसको सब्स्टिट्यूट किया। क्या जानते हैं हमने? टी हाफ जानते हैं। तो जब टी हाफ हमने सब्स्टिट्यूट किया उसका हिसाब से रेट कांस्टेंट का वैल्यू हमने निकाला। रेट कांस्टेंट का वैल्यू हमें आया 1/100 इंटू ए। रेट कांस्टेंट हमेशा फिक्स्ड रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हम ये नहीं कर रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर में भी वही वैल्यू है, सेकंड ऑर्डर में भी वही वैल्यू है, ऐसे नहीं कह रहा है, सिर्फ सेकंड ऑर्डर ले रहा है। सेकंड ऑर्डर में कोई भी स्टेज पे, कोई भी स्टेज माने 10 सेकंड्स के बाद, 50% रिएक्शन के बाद, 90% रिएक्शन के बाद, 99% रिएक्शन के बाद, या 99.9% के बाद, कोई भी स्टेज पे रेट कांस्टेंट हमेशा फिक्स्ड रहता है। तो वही कंडीशन को हमने यूज करके यहाँ 50% के हिसाब से रेट कांस्टेंट निकाला, 99% के हिसाब से रेट कांस्टेंट निकाला। दोनों तो फिक्स्ड रहना है, इसका मतलब दोनों को हमने बराबर किया, इक्वेट किया, तो तब हमें T99% का वैल्यू निकल गया। ठीक है, और कोई डाउट्स? तो विद दिस आई एम कंक्लूडिंग माय लेक्चर। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकता है, और खुद को आप अनम्यूट कर सकते हो, अगर चाहे तो खुद को अनम्यूट करके डाउट्स पूछ सकते हो। I have concluded my class. If you have any doubts, you may ask. सर आप चैट बॉक्स में डालना जरूरत नहीं है, अगर डाउट है पूछ सकते हैं। सर एवरी फ्राइडे आप ही क्लास रहेगी? नहीं नहीं, हमारा क्लास नहीं बेटा, ये आज डेविड सर या भदौरिया सर लेना था, उनका टाइम नहीं मिला था, उनका कॉलेज में कोई अर्जेंट काम आया था, तो इसीलिए उनका क्लास हमने लिया। हमारा क्लास फ्राइडे को कभी नहीं रहेगा। ठीक है, अगर कोई ऐसा एडजस्टमेंट आया तो तब हो सकता है। ओके देन, अभी टाइम हो गया है, तो आई एम एंडिंग द क्लास। और कोई डाउट्स है? अगर डाउट्स है तो पूछिए।